यस सर, मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है? बिल्कुल। ओके ग्रेट। तो टीम मैं आपको एक चीज पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देता हूँ। देखो आप सभी ना अपना कैमरा जरूर ऑन रखिएगा। उससे क्या होगा, देखो हमारा ना प्रॉपर इंटरेक्शन बैठेगा। तो ये देखो आज हम जो भी चीजें समझने वाले हैं वो कोई थियोरिटिकल नहीं है, कोई यूट्यूब पे वीडियो कोई देख के नहीं स्क्रिप्ट तैयार की है। वो प्रॉपर एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको एकदम कनेक्शन के साथ फील होते रहेगा। तो आप सभी को मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप सभी अपना वीडियो ऑन रखिएगा, प्रॉपर बुक पेन लेके नोट्स बैठिएगा, साथ में नोट्स करते रहेंगे और आप ना मेरे साथ साथ चलिएगा। हम बहुत अच्छे से लर्निंग करेंगे, कुछ ऐसा बहुत जल्दी नहीं है, एकदम आराम से चीजों को फ्लो के साथ समझते हुए चलेंगे। क्योंकि देखो सेशन अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नॉलेज लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहाँ पे बैठेंगे तो बेसिकली मैं आपको एक चीज, तीन चीज बताता हूँ कि जो सेशन होने वाला है वो किसके किसके लिए होने वाला है। सबसे पहला, जो अभी जस्ट इन्होंने अपना हॉट मार्केट खत्म किया है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। उनको जस्ट अभी एक डीएम मार्केटिंग पे ऑनलाइन कैसे किया जाता है उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। सेकेंड चीज, जो पर्सन जो थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप अभी अगर वर्क कर रहे हो, आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ गलतियां होंगी जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। अब होता क्या है, कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं, एकदम स्मॉल मिस्टेक, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। क्योंकि देखो होता क्या है कि इंसान ना जीवन में छोटी छोटी गलतियां करता है। क्योंकि देखो आप देखोगे कोई भी इंसान पत्थर से ठोकर खाता है, पहाड़ से नहीं। तो हमें अपनी छोटी छोटी गलतियां इंप्रूव करनी है। इसमें क्या होगा कि 2 डे के वर्कशॉप में आपको आपकी छोटी छोटी गलतियां एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। राइट। और थर्ड, थर्ड जो है, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है, बट यानी कि सेम कैटेगरी से वर्क करते हुए थोड़ा सा एनर्जी लो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक नया फॉर्मेट सीखोगे जिससे क्या होगा, आपको नई बातें सुनने की मिलेंगी, आपको एक बूस्टअप मिलेगा। तो ये हमारा आज का मेन पर्पस है। उससे पहले आप मुझे क्यों सुनोगे, मैं थोड़ा सा अपने आपको अपने बारे में बता देता हूँ जिससे क्या होगा, आप इनके साथ कनेक्शन फील कर पाओगे। तो देखो सेशन जितना इंपॉर्टेंट होता है, सामने वाले पर्सन को जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सौरभ यादव है। बेसिकली मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ एंड बाय प्रोफेशन आई एम स्टूडेंट। अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। राइट नाउ मैं एसबीआई बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड बात करूँ इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में, मुझे अराउंड 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली एंड अभी एक अच्छी खासी अर्निंग कर चुका हूँ। और सारी चीजें सौरभ सर के थ्रू गाइडेंस मिली, एकदम अच्छे से हमने ग्रो किया। अब वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अपना शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जो मैंने आपको 3 कैटेगरी के लोग बताया, तो आप एकदम बने रहिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम जरा भी जल्दी नहीं जाएंगे, एकदम आराम से कनेक्शन के साथ बढ़ेंगे। मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद हम छोटा सा एक स्टोरी भी डिस्कस करेंगे जिससे क्या होगा, आप मेरे साथ कनेक्शन में रहोगे। राइट। तो आज हम सीखने क्या क्या वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम सीखने क्या क्या वाले हैं। वी आर व्हाट गोइंग टू लर्न। सबसे पहले चीज, मैं आपको पूरा 2 डे का वर्कशॉप बताऊंगा, उसके बाद हम आज क्या सीखेंगे मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले जो हम चीज सीखने वाले हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। कि इंस्टाग्राम पे देखो आप, हम ऑनलाइन वर्क करने जा रहे हैं, तो हमारा सबसे मेन पर्पस होगा हमारा इंस्टा प्रोफाइल। वो आप अपने प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे वो मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। सेकेंड, प्रोफाइल हो गई, उसके बाद हमारा सबसे मेन आता होता है प्रोस्पेक्टिंग। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लीड्स ही तो है मेन पर्पस प्रोफाइल बनाने का। तो हम प्रोस्पेक्टिंग सीखेंगे। प्रोस्पेक्टिंग के बाद इन्विटेशन सीखेंगे। इन्विटेशन के बाद हम फॉलोअप सीखेंगे एंड फॉलोअप के बाद हम रिलेशन बिल्डिंग एंड क्लोजिंग। तो ये पूरा हमारा 2 डेज का प्लान है। तो आज आप क्या सीखने वाले हो, आज आप सीखोगे कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किया जाता है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है एंड इनविटेशन किया कैसे किया जाता है। ये 3 टॉपिक आप एकदम अच्छे से कवर करेंगे। मैं आप एक टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद हम छोटा सा स्टोरी डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक बताऊंगा, छोटा सा स्टोरी डिस्कस करेंगे, जिसके साथ क्या होगा, आप कनेक्शन में रहोगे और वो स्टोरी आप रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आज क्या सीखने वाले हैं, क्या समझ रहे हैं? अगर मैं ज्यादा फास्ट जाऊं तो सबसे एक बार आप बता दीजिएगा। बाकी आप सबको मैं बोलूंगा वीडियो ऑन रखोगे तो प्रॉपर। देखो क्या होता है ना, बिजनेस एनर्जी का है, आपको एनर्जी बना रहेगा तो मजा आता रहेगा। तो आप भी वीडियो ऑन रखिएगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो सेल्स कभी भी, देखो डरो सॉरी मत। टू इंटरप्ट सौरभ जी, एक बात थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ बीच में। श्योर सर। आप सभी वीडियो ऑन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सौरभ जी को भी सरप्राइज है वैसे, ये मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट उन्हें पता लग गया होगा। वी आर यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, राइट? सो आप सभी यूट्यूब पे दिख रहे हो, तो अपनी शक्लों का थोड़ा सा ध्यान रखना, उल्टी सीधी हरकतें मत करना। कोई बाद में वीडियो देखेगा तो वो सोचेगा पता नहीं क्या ही लोग हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। यू आर लाइव ऑन यूट्यूब, बट वो पब्लिक नहीं है, वो अनलिस्टेड रखेंगे अपनी टीम्स के लिए। तो कंटिन्यू करो सर अभी। तो एक चीज समझ, देखो सेल्स ना एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। एक आपने पैशन, एक प्रोफेशनल बिजनेस है। देखो मैं ये चीजें आपको क्यों बताती हूँ, कोई भी काम क्यों करना है वो आपको पता होना चाहिए।
मैं आपको छोटा सा एक डिफरेंस समझाता हूँ सेल्समैन में और एक बिजनेसमैन में। कुछ डिफरेंस नहीं होता, दोनों में एक कॉमन फैक्टर होता है, और वो कॉमन फैक्टर उनको डिफाइन करके आगे चले। देखो, हर बंदा, हर बिजनेसमैन कभी न कभी अपने बेस पे एक तरीके का सेल्स करता है वो, लेकिन एक सेल्समैन में और एक बिजनेस में छोटा सा डिफरेंस होता है। जो सेल्समैन होता है ना, वो उसके माइंड में सेल्स होता है, और जो बिजनेसमैन होता है उसके स्किल्स में सेल होता है। तो आपका सेल जो कर रहे हो आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, आपके स्किल्स में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको माइंड में आ गया तो आपको सेल्समैन बनाएगा, बिजनेसमैन नहीं बनाएगा। और आपको प्रोसेस ना प्यार नहीं होगा, आपको कंटाला नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अपने प्रोसेस को प्यार करो, क्योंकि देखो मंजिल मिलने का उतना मजा नहीं आता है, रास्ते मजा देते हैं। तो इस चीज को समझो। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ उसके बाद। जो हमारा है वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना इंस्टाग्राम शेयर करके बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप चीजें देखते चलोगे। और मैं एक चीज आप सभी को बोलूंगा, नोट्स बनाते चलना। क्योंकि देखो आपको समझ में आ जाएगा, वेल बहुत अच्छा बात है, लेकिन एक टाइम आएगा, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ मैंने भी खुद भी लिखा है, क्योंकि देखो आज नहीं तो कोई चीज को भूलते हैं, और आपको नहीं पता आपको टीम को समझाने के लिए कौन सा पॉइंट आना लाना चाहिए। तो इसको तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ, आप प्रॉपर साथ में बने रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। जी सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा लेटर। देखो आपके सीनियर्स आपको जितनी भी अच्छी ट्रेनिंग देंगे, वो एकदम ना आपको सिर्फ चलना सिखा सकते हैं। वो आपको ना एकदम अच्छे से चलना सिखा देंगे। ये देखो, ये ट्रेनिंग आपको वर्क कैसे किया जाता है एक्चुअल में वो समझा देगी, लेकिन वर्क के साथ कैसे दौड़ना है ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी सीनियर आपको सिर्फ चलना सिखा सकता है, दौड़ने आपको खुद को आना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा। तो अब देखो, हमारा जो मेन पर्पस है, जो सबसे पहला चीज है, वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो देखो प्रोफाइल क्या होता है, प्रोफाइल को आप कितना अच्छे से मेंटेन करते हो। तो अब इसमें देखो, सबसे पहला जो आपका कोई भी पर्सन आपका प्रोफाइल विजिट करेगा, तो सबसे पहले आपका डीपी देखेगा। तो आपके डीपी में ना 70% आपका फेस दिखना चाहिए। 70% से ज्यादा रहेगा, बट देखो स्माइल फेस होना चाहिए। और ऐसा भी स्माइल नहीं कि आप खुल के पूरा हंस रहे हो, नहीं, एक प्यारी सी स्माइल जो आपके प्रोस्पेक्ट को दिखेगी, लीड्स को दिखेगी, वो इंटरेक्ट करेगा कि हाँ बंदा एक्चुअल में बढ़िया है। तो 70% के ऊपर आपका फेस दिखना चाहिए। पहली चीज क्लियर होगा, 70% आपका फेस दिखना चाहिए, राइट। तो अभी देखो, जो सेकंड टॉपिक है वो है, सेकंड जो आपका पॉइंट है वो स्टोरी। आपका ना स्टोरी रहना चाहिए। क्योंकि कभी भी जब हम डीएम मार्केटिंग में सीख रहे हो आप, तो जो डीएम मार्केटिंग में होता है, आप जब सामने बंदे को डीएम करोगे, तो सबसे पहले ना आपका स्टोरी ही चेक करेगा। क्योंकि आपके फोटो पे क्लिक करेगा, आपका स्टोरी उसको शो होगा। तो आपका स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टोरी रहेगा, स्टोरी से बंदा अच्छा लगा, तो वही फोटो पे क्लिक करके आपको प्रोफाइल पे आएगा। तो स्टोरी जरूर रखिएगा, स्टोरी को गलती से भी मिस मत करना। स्टोरी आपका डेली होना चाहिए। और जो तीसरा टॉपिक होता है, वो यहाँ पे आप ये करके दिखा देता हूँ। आपके जो ये फॉलोअर्स है ना, ये ज्यादा होने चाहिए कंपेयर टू फॉलोइंग से। क्योंकि इससे क्या होगा, आप रियल दिखोगे, आप एक जेन्युइन बंदा दिखोगे। ऐसा नहीं जो हर किसी को फॉलो करते बैठा है, नहीं। आप एक अच्छी पर्सनैलिटी हो, लोग आपको भी फॉलो करते हैं, और कुछ अच्छे लोग को आप भी फॉलो करते हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दो चीज क्लियर हो गया आपको। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपका बायो। और कभी भी ऑलमोस्ट लोग को मैंने देखा गलती करते हुए। अब मैं आपको गलती क्यों होता है, देखो हर कोई बोलता है आपको आपके बायो में अपने बारे में डिस्क्राइब करना है। डेफिनेटली आपका बायो आपको डिस्क्राइब करे, ना कि बिजनेस को। बिजनेस तो बंदा आपसे सीखेगा ना, आपकी बायो से नहीं। आपके इंस्टा प्रोफाइल पे आके क्या देखेगा, सौरभ यादव कौन है, ना कि वो क्या करता है। वो क्या करता है वो मुझसे जानेगा, बट पहले वो मुझे समझेगा मेरे बायो से। तो आपको अपने बायो में जेन्युइन चीजें थोड़ी सी बतानी, जो आप अपने बारे में बता सकते हो। और आपको एफिलिएट मार्केटिंग, चल डिजिटल, ऑनलाइन स्टार्टअप डाल सकते हो, लेकिन कोई भी कंपनी का नाम, एफिलिएट का नाम मेंशन नहीं करना है। अब आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं करना है, मैं आपको उसका एक वैलिड रीजन देता हूँ। देखो, थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हम सब स्टूडेंट हैं, हम सबको पता है, जैसे देखो मैं बीकॉम की स्टडी कर रहा हूँ, तो मार्केट में ऐसे भी क्लास होंगे जो बीकॉम के अच्छा भी पढ़ाते रहेंगे और खराब भी पढ़ाते रहेंगे। तो एग्जाम्पल देखो, हो सकता है एफिलेट, आज एफिलेट एकदम ट्रेंड में है। तो एफिलेट के बारे में अगर उस बंदे ने आपको देख लिया कि आप बायो में एफिलेट आपने लिख के रखा है, तो आपसे बात ही नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता है ना उसको किसी ने एफिलेट बताया हो और प्रॉपर तरीके से ना बताया हो, तो उसको लग रहा होगा ये बिजनेस खराब है। अब आपके बारे में उसने देख लिया एफिलेट, तो उसको लगेगा अच्छा ये वही वाला बिजनेस। तो आपके बिजनेस को जज करेगा।
वो आपके बिजनेस को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेगा, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। तो ये गलती नहीं करना कभी भी। आपके बायो में एफिलिएट मार्केटिंग या चल डिजिटल या फिर किसी भी कंपनी का नाम आपको मेंशन नहीं करना है, आपको खुद के बारे में बताना है। ये चीजें क्लियर हो गई? जी जी बिल्कुल। राइट सर। तो अब ये चीज समझ, अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, आपका बायो आपने देख लिया, थोड़ा सा देखो बायो से अपने, अब यहाँ पे आप अपना लिंक शेयर कर सकते हो, सर्वे हाट का या फिर व्हाट्सएप का, जो आपको ठीक लगे। उसके बाद आता है आपका टेस्ट, ये हाईलाइट्स। देखो हाईलाइट्स क्या होता है, हाईलाइट्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। आपकी हाईलाइट्स आपको ट्रस्ट वर्दी बंदा दिखाती है, एक जेन्युइन पर्सन। ये देखो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ पोस्ट डाले चलो, आपकी हाईलाइट शो करती है कि आपने क्या क्या किया है, आपको क्या पसंद है, आप क्या करते हो डेली बेसिस पे, आप क्या करते हो, आपकी टीम में क्या अचीवमेंट्स है, आप वो हाईलाइट्स के थ्रू उनको दिखाओ, आप हाईलाइट्स अपनी बनाओ। अब आपको क्या क्या बना एकदम डीप में हम आगे और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। देखो जैसे मैंने हमारा जो सौरभ सर के साथ बिजनेस करते थे, तो देखो दिल्ली ट्रिप था, तो वो सारी चीजें मैंने हैप्पीनेस, आइडल, ड्राइंग में करता था, थोड़ा सा खाने पीने में पसंद था, जो मेंटोरिंग करता हूँ, फीडबैक, जो मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जॉब करता था, जिम, बुक्स, टीम अर्निंग, टेस्टिमोनियल, ये सारी चीजें आप भी अपने तरीके से हाईलाइट्स बना के डाल सकते हो। तो हाईलाइट्स एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो हाईलाइट्स हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट। आपके पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पोस्ट से क्या होता है ना, सामने वाले को ट्रस्ट और अच्छे से गेन होता है कि बंदा, और अभी भी आप डेली अगर पोस्ट डालोगे तो वो आपकी एक्टिवनेस को शो करता है। और थोड़ा सा देखो, जब हम पोस्ट डालते हैं कभी भी एक चीज याद रखो, ये चीज आपका टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है, ये ना परमानेंट रहने वाला है। तो कभी भी फोटो को देखो, थोड़ी सी मेहनत करो, उसको थोड़ा सा एडिट करो, थोड़ा सा फिल्टर अप्लाई करो, थोड़ा सा ना मतलब जेन्युइन बनाओ। ऐसा नहीं कि मजबूरी में नहीं कि लिया, खींचा, फेंक दिया इंस्टाग्राम पे, नहीं। ये आपका एक दुकान होगा, ये आपका एक बिजनेस होगा, यही आपका वर्थ इट है। तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन करना है, जिस वजह से क्या होगा कि आपको एक अच्छा इम्पैक्ट गिरेगा सामने वाले से। तो ये चीजें क्लियर हो गई जी बिल्कुल सर। एकदम अच्छे से? हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि देखो आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लड़कियों देखो की रेफरेंस दे सकते हो तो कोई और, लड़कियों की रेफरेंस के लिए प्रोफाइल और शेयर भी दिखा दो कोई। श्योर सर, लड़की लोग एक सेकंड। कोई और कंपनी की भी चलेगी, नहीं है तो ऐसे छोड़। मैंने कोई, हाँ लड़की लोग का एक्सप्रेशन देखा नहीं था, बट देखो जेन्युइन मतलब कंटेंट तो सब में सेम ही रहेगा सर। बस आप अपने तरीके से, अपने थोड़ा सा जो आपको अच्छा लगे वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। कंटेंट तो सब में सेम ही रहना है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को एकदम अच्छे से जेन्युइन तरीके से मेंटेन कर सकते हो। और देखो मैं एक चीज़ बोलूं, अपने काम में ना थोड़ा बहुत मस्ती किया करो। देखो काम में मस्ती करना सही है, लेकिन काम के साथ मस्ती मत करो। तो थोड़ा बहुत मस्ती करते रहोगे तो आपको क्या होगा, उससे बोरिंग नहीं आएगा, आपका एक मन लगा रहेगा। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? तो देखो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद बताऊंगा टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन बताऊंगा मैं। इनविटेशन में आपको एक दोस्त मस्त तरीके बताऊंगा जिससे आपको इनविटेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है, सिंगल डाउट तो आप पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे डाउट क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं आपको छोटी सी देखो स्टोरी बोला था मैंने, मैं आपको 2 मिनट में मस्त स्टोरी सुनाता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम पहले की बात है, मैं ना जिम जाता था। तो देखो कभी भी आपको, और ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ आपको, इससे भी समझ में आएगा। देखो दो तरीके के लोग मिलते हैं आपको, एक होता है जो आपको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और एक होता है ना जो आपको सिर्फ मतलब एक बोलते हैं ना नीचे गिराने के लिए कॉम्प्लीमेंट देते हैं। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से अगर एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट इंसान आपको देगा तो आप ऊपर ऊपर जाओगे। लेकिन अगर एक फेक इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट देगा ना, तो आपके अंदर एटीट्यूड और ईगो को बिल्ड करेगा। ये चीज बहुत जरूरी है। तो ना मैं जब जिम जाता था, तो शायद थोड़ा सा बाइसेप्स बन गया था वो टाइम पे। तो एक बंदे ने मुझे एक दिन बोला कि भाई तेरे बाइसेप्स बन गए। मुझे अच्छा लगा, मैं बोला, मैं खुश हो गया, बोला क्या बात है, लड़के लोगों को चाहिए क्या होता है जिम में। तो मैं खुश, बोला बहुत बढ़िया। तो सेम चीज उसने दूसरे दिन भी बोला, मैं बोला अच्छा। तीसरे दिन भी बोला। जब उसने चौथे दिन बोला तो मैं समझ गया मेरा मजा ले रहा है। तो मैंने भी उसको एक बात बोली, जैसे उसने बोला भाई तेरा बाइसेप्स बहुत बड़ा है, बोला पता है यार। और देख मैं तो इसी बताता हूँ, मैं ना तो बहुत धार्मिक आदमी हूँ। जादू, टोना, नजर, ये सब मैंने मैं बहुत विश्वास करता हूँ। और अगर मेरे को कोई कुछ बोलता है, मैं भी बाबा के पास जाता हूँ, उसके बाद नींबू मिर्चा कराता हूँ। ये मैं उसके साथ मस्ती में बोला। और उसके बाद 1.5 महीने किसी ने मेरे से बात ही नहीं की, पूरे जिम में किसी ने 1.5 महीने बात नहीं की मेरे से। बट वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट समझ में आता है, अब वो बंदा दोबारा से किसी के साथ नहीं करेगा। और मैं से जादू टोना करता नहीं हुआ।
तो तुम लोग सीरियस में ले लो कि इस तरह से जादू तो ना कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रोफाइल के लिए हो गया। अब हम आते हैं प्रोस्पेक्टिंग की तरफ। प्रोस्पेक्टिंग हमारा सबसे मेन क्या होता है, क्योंकि देखो लीड्स आना बहुत जरूरी है, और लीड्स का ना फ्लो बने रहना बहुत जरूरी है। सर नीचे क्वेश्चन आया, मुझे लगता है आपको उसका आंसर करना चाहिए। श्योर सर, जस्ट देखते हैं। देखो बस अपने फोटो, देखो यहाँ पे आपका मतलब है कि देखो आप रील्स भी डाल सकते हो, लेकिन देखो आपका अपना फोटो होना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि फोटो आपकी थोड़ा सा ना एक शो करता है चीजें। आप वीडियोस भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ फोटो ही डालना। आप बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, आप रील्स बना के डाल सकते हो। और रील्स में भी आपको तीन तरीके की रील्स होती हैं। सबसे पहला होता है जिसपे आप अपने बिजनेस को शेयर करते हो। बिजनेस जो आप शेयर करोगे, हफ्ते में सिर्फ एक रील्स डालो वैसे, क्योंकि लोग, अगर देखो क्या होता है ना, कंटेंट प्रोवाइड करना। अगर आप कंटेंट को अच्छे से प्रोवाइड करोगे तो लोग बिजनेस के लिए ऑटोमेटिकली आपको मैसेज करेंगे। तो हमें सेल्समैन नहीं बनना है, हमें प्रमोशन का वर्क एकदम अच्छे से करना है। हम जब रील्स के ऊपर एक अच्छा अच्छा कंटेंट बना के डालेंगे, तो लोग देखो इंगेज जब होना चालू हो जाएंगे ना, आपके साथ इंगेजमेंट आना चालू होगी ना लोगों की, तो लीड्स निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो आप कंटेंट डालो, थोड़ा बहुत फनी भी डाल सकते हो, जिससे आपको ऑडियंस को ये ना लगे कि बंदा सिर्फ बिजनेस पे मरता है। आपकी लाइफस्टाइल भी सामने वाली चीज शो करती है। तो आप एक इन्फॉर्मेशन वीडियो डालो, थोड़ा सा फनी भी डाल सकते हो, अच्छा कंटेंट भी डाल सकते हो, अपने लाइफ के ऊपर भी डाल सकते हो, और एक तो फोटो भी अपलोड करते रहो। इस तरीके से आप एक परफेक्ट मैच कर सकते हो। क्लियर? हाँ, बिजनेस से रिलेटेड डाल सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस से डालना है, क्योंकि देखो ये बिजनेस लोगों का है। पर्सन टू पर्सन, मशीन के साथ हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। लोग उसके साथ काम करना पसंद करते हैं जिसको वो पहचानते हैं, जिसको वो जानते हैं। थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है काम, उसमें आता है। तो अभी हम आते हैं प्रोस्पेक्टिंग की तरफ। प्रोस्पेक्टिंग बहुत प्यारा चीज है, और बहुत सिंपल चीज है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड जैसा नहीं है। तो दो तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, दो तरीके से आप लीड्स निकाल सकते हो। सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक, सेकंड होता है इनऑर्गेनिक। दो चीज, ये इतना तो सबको पता होगा, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, हमने यूट्यूब पे एड चलाया, गूगल पे एड चलाया, फेसबुक पे एड चलाया, तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। हम आज का डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक। अब देखो ऑर्गेनिक में बहुत सिंपल है, बहुत प्यारी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑर्गेनिक में आप फेसबुक फेसबुक से लीड्स निकाल सकते हो, इंस्टाग्राम से निकाल सकते हो, लिंक्डइन लिंक्डइन से निकाल सकते हो, और टेलीग्राम से निकाल सकते हो। लेकिन जो सब में कॉमन चीज है, सबसे पहले अगर देखो आप लीड्स निकालोगे फेसबुक में, आप जाकर किसमें ग्रुप में कर सकते हो, वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, इन सब पे जब हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी मैसेज कैसे करते हो। वो मैं आपको सिखा दूंगा, तो आप ये तीनों जगह पे, तीनों प्लेटफॉर्म पे एकदम अच्छे से वर्क कर पाओगे। तो मैं भी आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है, पर्सन कैसे ढूंढे जाते हैं, और किन किन तरीके के पर्सन होते हैं। तो पहले आपको थोड़ा सा व्यू देता है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, ताकि आप नोट्स बना लो। तो एक चीज समझो, हमें इंस्टाग्राम पे तीन तरीके से लोग को हम ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला, आप किसी भी हाई प्रोफाइल में जा सकते हो। आप एक पॉइंट बना लो कि हाई प्रोफाइल, उसके बाद मैं आपको शो करूंगा कि एक्चुअल में होता कहाँ पे है। राइट? तो फर्स्ट पॉइंट आप ले लीजिए, हाई प्रोफाइल। सेकंड हो गया, आप कोई भी प्लेस का नाम डाल सकते हो। थर्ड हो गया, आप कोई भी नेम सर्च कर सकते हो। नेम, आप अपना नाम डाल सकते हो, किसी का भी नाम डाल के सर्च कर सकते हो। क्लियर? अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो अभी हम स्क्रीन पे आ गए। तो अभी देखो ये, अब यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपको सबसे फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था, किसी का भी आप हाई प्रोफाइल पे जा सकते हो। अब देखो हाई प्रोफाइल के पास मैंने पूरी लिस्ट बनाई, आप इससे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन देखो सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे पर्सन है। आप यूपीएससी के किसी भी पेज पे जा सकते हो, जहां से भी आपको लगे जेन्युइन लोग मिलेंगे। मैं आपको चलो कभी भी कॉमेडी या ये सब पे मजा, क्योंकि देखो वहाँ पे सीरियस पर्सन होते हैं, वहाँ पे आपका टाइम ज्यादा जाएगा। तो 10 में से 1 का चांस है, तो हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे 10 में से 7 का चांस है। तो आप इनमें से किसी की भी एक बार प्रोफाइल विजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सामने है, तो डॉक्टर वीरेंद्र जी का लेता हूँ। आप इनके प्रोफाइल में गए, प्रोफाइल इनका ओपन हो गया। अब देखो, यहाँ पे आपके पास ना 2 ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है,
या तो आप इनके फॉलोअर्स में जाके चेकआउट कर सकते हो, या तो आप इनके पोस्ट में जा सकते हो, राइट। फॉलोइंग में मत जाना, क्योंकि वो लोग उन्होंने जिनको जिनको भी फॉलो किया है वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप ये सोचो मैं एक ही बार में बड़ा तीर मारूं, तो वैसा मत करना। या तो फॉलोअर्स में जाना या पोस्ट में जाना। तो समझो मैं पोस्ट में गया, क्योंकि पोस्ट में क्या होता है ना, आपको रिसेंट और एक्टिव लोग मिलेंगे। फॉलोअर्स में भी आपको मिलेंगे, लेकिन फॉलोअर्स में किसकी आईडी कब बंद हुई हमें नहीं पता, तो वहां पे चांसेस थोड़े तो होते हैं कि कुछ कुछ पुराने होते हैं। तो अभी देखो ये इन्होंने लाइक किया, तो आप इनके लाइक्स में और कमेंट्स में दोनों जगह जा सकते हो। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सारी चीजें? मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ सर? नहीं, बिल्कुल सही, एकदम। एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो? डन डन। ग्रेट। तो अभी एक चीज समझो, यहाँ पे आप आओ, जिसकी स्टोरी डली हुई है, आप पहली प्रायोरिटी रखो, आप उसको मैसेज करो, क्योंकि वो बंदा एक्टिव है। वो हर 2 घंटे 3 घंटे में अपनी स्टोरी चेक करने के लिए अपना इंस्टा प्रोफाइल जरूर ओपन करेगा। वहां पे क्या होगा कि आपको चीजें रिप्लाई आने के चांसेस ज्यादा होंगे। आपको क्या मैसेज करना है, कैसे मैसेज करना है, वो भी मैं चीजें बताता हूँ। तो समझो इस बंदे की मुझे प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी देखने में लग रही है, फोटो तो अच्छा लगा इसमें। तो ये बंदा देखो थोड़ा सा एक्टिव है, जिम में थोड़ा सा लाइफ को लेकर सीरियस भी है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या होता है, कभी भी देखो, जब आपने ओपन किया, यहाँ पे ये चीज देखना होता है वो कोई ऑलरेडी बिजनेस तो नहीं कर रहा है, तो वो कहीं पे एंटरप्रेन्योर लिखा है उसमें, या फिर कुछ भी मैसेज कर रहा है, आप उसको मैसेज मत करना, आप स्टार्टिंग में फ्रेशर हो। नहीं तो आप उसको अप्रोच करने जाओगे, तो वो आपको अपना ही अप्रोच करेगा, फिर दोनों के इधर से मारा मारी होगा, वो अपनी कंपनी फेंकेगा, तुम अपनी कंपनी फेंकोगे, तो वहाँ पे जंग छिड़ जाएगी। तो हमें जंग नहीं छेड़नी, हमें प्यार से बिजनेस करना है। तो उसको ये टाइम के लिए छोड़ देना, ठीक है। तो आप उसको मैसेज करो जिसके बायो में नॉर्मल चीजें लिखी हों, इसने अपने नॉर्मल रखा है, तो हम इसको मैसेज करेंगे। अब देखो मैं मैसेज क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसको फॉलो किया, इससे क्या होगा, आपकी आईडी ब्लॉक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। मैंने मैसेज पे दबाया, मैं क्या बोलूंगा इसको, हेलो, और इनका क्या नाम है, कान्हा, के ए ए जी, कान्हा जी मैंने लिख के सिंपल इनको एक मैसेज ड्रॉप कर दिया, हेलो कान्हा जी। अब ये बंदा मुझे जब रिप्लाई करेगा, उसके बाद क्या बात करी मैं आपको, उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली इसको अनफॉलो कर दिया। सेम इस तरीके का फॉर्मेट, मैसेज क्या करना है मैं भी आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से आप किसी के भी हाई प्रोफाइल में जाके चीजें चेकआउट कर सकते हो। सेम इस तरीके से आप विनय जी के साथ सकते हो, कृष्णा सर के जा सकते हो, सोनू शर्मा, कुछ भी है साथ, सबके पे जाके आप इस तरीके से प्रोफाइल में जाओ, उनके फॉलोअर्स में जाओ, उनके फोटोज में जाओ। दो ऑप्शन रहेगा, आप कहीं पे भी चूज करो और मैसेज करो। और एक बार में मैं आपको बोलूंगा, देखो कभी भी इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है पता है, मैंने चीज नोटिस किया, मैंने कोई वीडियो देखा, मैंने नोटिस किया, अगर देखो कभी भी एक बार ना आप अपना चेक करो, आप कितने मैसेज करते हो तो आपकी आईडी ब्लॉक होती है। एक बार चेक करो, नेक्स्ट डे तो अनब्लॉक हो जाता है। एक बार चेक करो, अगर आपको ये पता चलेगा ना कितने आईडी में वो ब्लॉक करता है, उसने ना 3 4 कम डालो। आज समझो अगर एक एग्जांपल 20 पे आपकी आईडी ब्लॉक होती है, तो आज ना सिर्फ 17 डालो, कल 19 डालो, फिर 22 डालो, फिर आप बढ़ाते जाओगे ना, आपका बढ़ता जाएगा। मैंने नोटिस किया, कैसे पता, मेरी आईडी कभी भी ब्लॉक नहीं होती, मैं दिन में 70 80 मैसेज करता हूँ, वो नहीं ब्लॉक होता है। क्यों पता है, जब मैंने फर्स्ट डे मेरी ब्लॉक हुई थी ना, मैंने 2 दिन मैसेज ही नहीं किया, क्योंकि जब आपका फर्स्ट डे ब्लॉक हुआ ना, आप इंस्टाग्राम की नजर में आ जाते हो कि ये बंदा कुछ स्पैम कर रहा है, तो नेक्स्ट डे भी ना आपको मोनेटाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट डे भी आपने जब एक मैसेज कर दिया, तो आपको फिर से मोनेटाइज करेंगे, तो आज भी कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे भी करेंगे, तो आपका मैसेज धीरे धीरे ना कम होने लगेगा। तो इसको एक बार आइडेंटिफाई करो, आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है शायद। तो फर्स्ट चीज मैंने आपको बता दिया कि प्रोफाइल। सेकंड जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है प्लेस। अब देखो इसमें ना आप ऑनलाइन तरीके सर, से, इसमें आप थोड़ा सा और ऐसे प्रोफाइल लोगों को मैसेज करके दिखाओ, ताकि लोगों को ये पता लगे कि कैसे लोगों को मैसेज करना है और कैसे लोगों को नहीं करना है। जैसे पता लग गया कि कैसे लोगों को करना है। अब क्या होता है, कई बार हम ऐसे लोगों को मैसेज करते हैं जो अच्छे नहीं होते, कई बार लोग गलत लोगों को मैसेज करते हैं। तो थोड़ा सा और अगर अंदर डीपली करके 2 4 10 15 लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग करके दिखा दो तो ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी कि इनको एग्जांपल, नहीं करना, ये देखो ये गंदी प्रोफाइल है तो इसको नहीं करना, ये अच्छा नहीं लगा, ऐसे, ताकि हाँ उनको देखो आइडिया अभी मिले। ये देखो, देखो सुनील धांगे, अब इसको देखो, मतलब देखो हमें किसी को देखो जज नहीं करना है, किसी को डिफेम नहीं करना है, लेकिन एक तो देखो हमारा टाइम भी इंपॉर्टेंट है, सामने वाले टाइम पर्सन का भी टाइम इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसलिए उसको मैसेज नहीं करो, देखो हमारा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका टाइम उसके लिए, तो आप उसको मैसेज करो जिसको देख के लगता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है। अब देखो जो सबसे पहले सुनील है, ये बंदा मुझे फोटो से थोड़ा सा कम अच्छा दिख रहा है, तो मैं इसको मैसेज नहीं करूंगा, क्यों टाइम वेस्ट करना। अब देखो जो सेकंड पर्सन है नाजिया, इनके देखो 10x मैंने ऊपर देख लिया, तो मैं ऑलरेडी समझ चुका था
कि ये बंदी बिजनेस कर रही है। मैंने सिर्फ आपको ओपन करके दिखाया। देखो इसने यहाँ पे लिख के रखा है डिजिटल क्रिएटर, इसको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है ऑलरेडी डिजिटल क्रिएटर पार्ट, तो वो सारी चीजें उन्होंने लिखा हुआ है। तो आप इनको मैसेज मत करना, सिंपल नहीं करना है। अब और आ जाओ, देखो ये, अब देखो इनकी प्रोफाइल मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, अमन, लेकिन मुझे डैम पता है ये भी ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। देखो ये भी कर रहे हैं, इन्होंने लिख के रखा है, तो इनको भी मैसेज नहीं करेंगे। अब देखो ये प्रियांशु, देखो ये बंदा आपको क्या लग रहा है करेगा? नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। प्रोफाइल का फोटो देख के थोड़ा सा जूम होता है, बट आप चाहो तो उसको ओपन भी कर सकते हो। बट देखो इसको ऑलरेडी किसी ने ज्वाइन करवाया है। अब देखो हाँ, सबसे बड़ी गलती मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये बंदा बिजनेस में आया, हो सकता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई हो या प्रॉपर इसको समझाया नहीं गया, सिर्फ आधी चीजें बता गई कि आपका फोटो में फेस दिखना चाहिए, तो भाई ने अंधेरे में फेंक दिया। ये देखो कोई एक फोटो उठाया जिसमें फेस दिख रहा था, ले दे मारा। तो ये गलती नहीं करनी है। आपका एक थोड़ा सा उसको एडिट करो अच्छे से डाल। अब देखो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आपको शो करनी चाहिए। इन्होंने देखो अपना कंपनी का डाल दिया, भाई का फोटो डाल दिया, फिर हनुमान जी का डाल दिया, संदीप मिश्री सर का डाल दिया। अब ये देखो जगदीप भगत बोलता है इसका भी इन्होंने दे फेंका, शायद ये भाई होगा, इसका भी डाल दिए। तो ये देखो ये सारी गलतियां हैं। हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, बट हम सामने वाले की गलतियों से सीख रहे हैं। देखो ये भी भाई ने डाल के रखा है। तो मतलब भाई का मूड स्विंग होता है मुझे लग रहा है, जब मन में आया तो ठीक है। तो देखो ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपकी प्रोफाइल आपको शो करनी चाहिए। आप अपने प्रोफाइल के लिए आप ब्रांड हो, आपकी प्रोफाइल के लिए सीईओ आप ही हो। आपकी प्रोफाइल पे कोई दूसरा सीईओ नहीं है, वो आप हो, वो आप ही को सारी चीज शो करनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पे बड़ी देखो, गलती फॉलोइंग चेक कर रहे हो सर उसके? हाँ मतलब वहीं पे आना होता है सर ऊपर से। तो यहाँ पे देखो फॉलोवर्स 1000 है, फॉलोइंग 7855 है। अब मुझे बताओ कौन बंदा इस पर ट्रस्ट करेगा? आंख मूंद के भाई सबको फॉलो करके रखा है। एटलीस्ट देखो आपने फॉलो किया, मैसेज किया, तो आपको अनफॉलो करना होता है। अगर मैं मानता हूँ उस टाइम हो सकता है कोई प्राइवेट आईडी हो जो आपको लग रहा है बंदा अच्छा है, मैसेज नहीं करता, तो आपने सोचा फॉलो कर तो शायद मेरी आईडी विजिट करे। इस तरीके से भी होता है। तो आप ये चीज को हर 2 दिन में अगर उस बंदे ने रिप्लाई नहीं किया, तो आप 2 दिन में जाकर उसको अनफॉलो भी करो। अगर किसी की प्रोफाइल आपको अच्छी लगी और मैसेज आ गया कि सामने वाला पर्सन आपको फॉलो किया, तो मैसेज कर सकता है, तो आप उसको फॉलो करके छोड़ दो। वो आपकी हो सकता है प्रोफाइल विजिट करे और उसको अच्छा लगा तो मैसेज कर सकता है। बट अगर उसने 2 दिन तक नहीं किया तो अनफॉलो करो उसको। ऐसा नहीं कि आपने फॉलो करके भूल गए। तो ये देखो छोटी छोटी गलतियां जो सामने वाले पर्सन को डिस्क्राइब करती हैं, ये हमें नहीं करनी होती है। तो अभी मैं थोड़ा सा और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, देखो ये बंदा भी बिजनेस कर, देखो ऑलमोस्ट इन्होंने भी वही गलती की है। देखो फोटो में मस्त, तो ठीक है, इनका देखो फॉलोअर्स ठीक है, फॉलो में ठीक है, लेकिन देखो जो इन्होंने कंटेंट डाला है, इनमें इनका फोटो एक भी नहीं दिख रहा क्लियर, जिसमें इनको देख के समझ में आए। तो ये गलती हमें नहीं करनी। थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, तो आपको इसको भी नहीं करनी है। देखो ये बंदा भी कर रहा है, तो ऐसा आपको देख के समझ में आते रहेगा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। देखो इसकी प्रोफाइल देखो, ये भी बिजनेस कर रहा है। इनकी देखो ये शायद थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसे, बट इनका देखो फेस थोड़ा सा मुझे ठीक लगा देखने में। अब आए तो थोड़ा सा चीज समझ आया कि बंदा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। आप फिर नीचे आओ। देखो प्राइवेट आईडी है, लेकिन इसका डीपी मुझे थोड़ा सा ठीक लगा क्योंकि बंदा थोड़ा सा ना मॉडर्न टाइप में है, पूरा गांव जैसा। तो कभी भी हम गांव या शहर नहीं करते, लेकिन एक बंदे को देख के समझ में आता है ये पूरा इस तरीके से कि ये नहीं करेगा, लेकिन इसका फोटो देख के लग रहा है कि थोड़ा सा जेन्युइन है। तो आप ऐसे प्राइवेट आईडी पे भी एक मैसेजेस डाल सकते हो, सिंपली 1 2 3 डाल दो, और एक बार मैसेज करो 20 मिनट के लिए, थोड़ा सा ब्रेक लो। मतलब 30 40 मैसेज आपने कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लो 10 5 मिनट, उसके बाद आप आईडी चेंज कर दो। समझो अगर आपने डॉक्टर के बिंद्रा में 20 से 30 किया, तो थोड़ा सा ब्रेक। सॉरी एक्चुअली कॉल आ गया था। तो अगर आपने एक बार 30 मैसेज किया, तो आप थोड़ा सा ना चेंज कर दो, उससे आपको हेल्प मिलेगा। तो अभी देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको मैसेज दिखा दूं। एक रह गया था, आप कोई भी प्लेस डाल सकते हो। प्लेस डालने के लिए सबसे बेस्ट होता है, आप वहां पे क्या होता है ऑनलाइन तरीके से आप ऑफलाइन में वर्क कर सकते हो।
आप कोई भी प्लेस डाल सकते हो, जैसे मैं डाल दूंगा मरीन ड्राइव, हमारे मुंबई में फेमस है मरीन ड्राइव, और हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसके मैं लाइक्स में चेक करूंगा तो किन लोगों ने लाइक किया होगा, जो ऑलरेडी हो सकता है मरीन ड्राइव के आसपास रहते होंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो सेम चीज, बाकी मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। अब उसके बाद आप अपना नेम, खुद का नेम भी डाल के सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया यादव। अब देखो बहुत सारे सौरभ यादव आएंगे। अब जब मैं इनको मैसेजेस करूंगा तो ये चांसेस, अकाउंट में मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, चांसेस ज्यादा है कि वो लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा नेम सेम है। तो नेम सेम होने की वजह से रिप्लाई के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर। अब मैं ये क्लियर करता हूँ कि आपको मैसेज क्या करने होते हैं। बिल्कुल, मैंने कुछ लोगों को ऑलरेडी लेके रखे हैं। इसमें आपको दोनों टाइप्स के लोग मिल जाएंगे। कुछ होते हैं जो हमारे साथ कॉपरेट करते हैं, कुछ होते हैं जो कॉपरेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रियांश जी का ऊपर है, तो मैं आपको प्रियांश जी का दिखाता हूँ। इन्होंने हमारे साथ बिजनेस स्टार्टअप कर लिया था। तो मैं नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, मैं इनका ही दिखा दूंगा कि आपको मैंने इनको फॉलोअप कैसे किया, कॉल पे हमारी क्या बात है, जिससे कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखो, प्रियांश जी को मैंने मैसेज किया था हेलो ब्रदर। ये मैं शायद आई थिंक जल्दी में था, इसलिए मैंने हेलो ब्रदर बोला था, नहीं तो मैं हमेशा नाम के साथ ही मेंशन करता हूँ। हेलो प्रियांश जी, या फिर हेलो, सामने वाले का नेम लेके बोलो। तो इन्होंने मुझे देखो क्या रिप्लाई किया, हेलो। मैंने बोला हाउ आर यू ब्रदर, कैसे हो आप। देखो, कभी भी एक बार आपने नेम लिया ना, तो दूसरे बार उसको ऐसा ब्रदर बोलो। थोड़ा सा ना आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, स्टार्टिंग से रेपो स्टार्टिंग से बिल्ड करो। तो आपको क्या होगा ना, मजा आएगा। तो हेलो ब्रदर मैंने बोला, उन्होंने बोला हेलो। मैंने बोला हाउ आर यू ब्रदर, मैंने बोला फाइन एंड यू। मैंने बोला गुड। तो मैंने बोला, फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, तो वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने बोला आई एम फ्रॉम बदाऊं। मैं बोला ग्रेट, एंड व्हाट यू डू स्टडी और जॉब। अब देखो, मैंने यहाँ पे ये नहीं पूछा कि आप क्या करते हो। अगर मैं बोलता क्या करते हो तो हो सकता है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो सकता है, वो बोल दे नथिंग या कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पे उनको दो ऑप्शन दिया, व्हाट यू डू स्टडी और अ जॉब। अब वो बंदा दोनों में से एक चीज चूज करेगा। भले देखो, मैंने प्रोफाइल देखी थी, मैं समझ गया था स्टडी करते, लेकिन आपका पूछना फर्ज है। आपको सेल्स में देखो, कोई भी प्रोफेशन में कभी भी कोई चीज एज्यूम मत करो। सामने वाले को बोलने दो, वो बोलेगा तो आपके साथ रिलेट करेगा। तो मैंने उनको दो ऑप्शन दिए, उन्होंने बोला स्टडी। मतलब ओके ग्रेट। मैंने डायरेक्टली अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर कर दी। तो कहना है शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद यू इफ यू डोंट माइंड। देखो, कभी भी साइकोलॉजी ट्रिक है, अगर आप किसी को ये बात बोल दो, मैं तेरे को एक बात बोलूं, अगर तू बुरा नहीं मानेगा तो 99% लोग बोलते हैं नहीं भाई, बोलते नहीं बुरा मानो। भले आप उनको कोई बुरी बात ही बोलने वाले हो, लेकिन वो ऐसा बोलेंगे कि भाई नहीं मानूंगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको ट्रिक किया, तो उन्होंने बोला श्योर। अब मैंने डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं शेयर किया, फिर मैंने डायरेक्ट नहीं बोला कि आप अपना नंबर ड्रॉप करो। मैंने नेक्स्ट क्या बोला, बट ब्रो आपको भी पता है कि चैट पे बिजनेस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। मैंने उनको खुद बोला कि देखो आपको भी पता है कि चैट पे बिजनेस नहीं बताया जा सकता। तो उस बंदे ने सामने से मुझे रिप्लाई किया या। तो मैंने बोला तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मैं आपको कॉल करता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। और देखो, यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ा सा ना टाइमिंग का ध्यान रखना है। अगर आप मैसेज रात को 9-10 बजे के बाद कर रहे हो और सामने वाला आपको लग रहा है कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उसको बोले श्योर आप अपना नंबर ड्रॉप करो, मैं आपको मॉर्निंग में कॉल करूंगा। ये चीज ध्यान रखना, मॉर्निंग का मेंशन जरूर करना है, क्योंकि होता क्या है, और जब भी आपको चैट पर रिप्लाई आएगा ना, तुरंत मैसेज करो। क्योंकि जब आप तुरंत मैसेज करोगे ना, तो पर्सन आपके साथ कनेक्शन में है, और रिप्लाई करते जाएगा। आप मैसेज, अगर आपने ये सोचा कि अभी बाद में कर लेते हो रिप्लाई, वो कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये चीज समझो। तो मैं उसको आप अपना नंबर ड्रॉप करते, मैं आपको कॉल करता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। उन्होंने सिंपली मुझे अपना नंबर ड्रॉप कर दिया और उन्होंने टाइम बता दिया। मैंने बोला डन, पैक करते हो टाइम पे बात। अब देखो, ये बंदे ने मेरे साथ प्रॉपर कॉपरेट किया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जिसने थोड़ा सा कॉपरेट नहीं किया था। ये देखो, इनको भी मैंने सेम मैसेज किया था कि हेलो हाउ आर यू, इन्होंने अपना नाम बताया सूरज दामी, बोला नाइस। अब देखो, मैंने पूछा था वे आर यू फ्रॉम, इन्होंने बताया सूरज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट यू डू स्टडी और अ जॉब। यहाँ तक सब में सेम रहता है, सब में सेम रहता है स्टडी तक। तो इन्होंने क्या बोला स्टडी, मैंने बोला ग्रेट। तो देखो, डायरेक्ट मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करी, तो कैन आई शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी इफ यू डोंट माइंड। उन्होंने कहा यस। तो मैंने नेक्स्ट बोला श्योर, बट आपको भी पता है कि चैट पे बिजनेस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं। अब देखो, इस बंदे ने पूछा क्यों। देखो, हर कोई नहीं पूछता है, बस 100 में से 2-3 लोग पूछेंगे क्यों। तो मैंने क्या बोला, क्योंकि डिजिटल चीजें चैट पे नहीं बताई जा सकती है। तो बोला यस आई नो। अब सेम ट्रिक मैंने बोल दिया, तो आप अपना नंबर ड्रॉप करो, मैं आपको कॉल करता हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हो। और मैं आपको एक दो और दिखा देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको और अच्छे से, देखो शॉर्ट में नंबर निकल जाते हैं। देखो, ये जयराज है, इन्होंने भी मेरे साथ ज्वाइन ही किया था, अभी भी सेशन में होंगे शायद। तो देखो, मैंने बोला, इनको बोला हेलो ब्रदर, इन्होंने बोला हेलो। मैंने बोला हाउ आर यू।
इन्होंने बोला आई एम फाइन एंड यू, मैंने बोला ग्रेट। फिर मैंने बोला सो वेयर आर यू फ्रॉम, इन्होंने बोला राजस्थान, मतलब ओके नाइस। एंड व्हाट यू डू स्टडी द जॉब, मैंने बोला स्टडी। अब जब भी देखो मैं इंतजार में रहता कोई बंदा मुझसे पूछ ले कि आप क्या करते हो, उसके बाद मैं कुछ पूछता नहीं हूँ। जैसे जैसे मुझे देखो इन्होंने मुझे एंड व्हाट यू डू, बस मिल गया, मैंने बता दिया। सो ब्रदर कैन आई शेयर ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी इफ यू डोंट माइंड, ओके। मतलब बट ब्रो आपको भी पता है चैट टू डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला हाँ, फिर मेरा सब अपना नंबर ड्रॉप कर करते बात, सिंपल सा प्रोसेस। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समझो कि किसी ने आपने किसी को मैसेज किया और उस बंदे ने ये बोल दिया कि, समझो आपने किसी को मैसेज किया और हेलो, समझो मैं सौरभ सर मुझे दिख रहे हैं, तो मैंने बोला हेलो सौरभ जी। अब वहां से मुझे रिप्लाई की कौन, हर कोई हेलो तो नहीं बोलेगा ना, मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बताऊंगा। हर कोई हेलो नहीं बोलेगा, कोई बंदा ये भी बोलेगा कौन। तब वहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है। तो वहां पे आप क्या बोलो, अभी मैं ढूंढ के दिखाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, हमें इसके बाद इन्विटेशन भी कवर करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली उस बंदे को बोलो, मैं कैसे बोलता हूँ, समझो मुझे किसी ने बोला कौन, तुम लोग सौरभ यादव फ्रॉम दिस साइड ब्रदर, एंड आई जस्ट वांट टू मेक अ फ्रेंडशिप विथ यू। सिंपल, कुछ डरना नहीं, कुछ पैनिक नहीं होना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, फील के साथ बोलो मेरा नाम सौरभ यादव है एंड मैं सिर्फ आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, एकदम प्यार से बोल दो। वहां पे बंदा बोलता है ओके ब्रदर बोलिए ना, फिर आप वही चलो जाओ, तो वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट यू डू, सिंपल सा प्रोसेस है, एकदम याद कर लो। और समझो आपने बोला कि आई जस्ट वांट टू मेक अ फ्रेंडशिप विद, उसके बाद वो बंदे ने बोला क्यों, मतलब दोस्ती ही क्यों करना है, वहां पे सिंपल कुछ बात मत घुमाओ, बंदा ऑलरेडी मतलब एकदम चार्ज है, तुम भी बोल दो एक्चुअली ब्रदर आई जस्ट वांट टू शेयर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद यू इफ यू डोंट माइंड। सिंपल, कुछ देखो मक्खन लगाना नहीं है, कुछ नहीं, एकदम सामने से बता दो। बिल्कुल जैसे मैंने भी बताया ना कि उसने वाई बोला, तो सिंपल अपॉर्चुनिटी दे दो। और अगर आपको लग रहा है बंदा अच्छा तो एक वॉइस नोट डाल दो कि ब्रदर देखो ऐसी ऐसी बात है, ऐसे बिजनेस करता हूँ, दिन के अगर 2-3 घंटे देके इतने अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, एक बार मेरे इंस्टा प्रोफाइल विजिट कर लो, उसके बाद अगर आपको ट्रस्ट हुआ तो श्योर हम इसके ऊपर बात करते हैं। सिंपल। और कभी भी देखो आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है सामने वाले को, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। आपको देखो कभी भी चीज याद रखो, सामने वाले पर्सन से ज्यादा आपको पता है, भले कम पता है, कितना पता नहीं, उससे तो ज्यादा पता है, तो फिर उससे क्यों डर रहे हो, उससे तो ज्यादा ही पता है ना। कितना भी कम पता हो, मुझे सौरभ सर से कम पता है या किसी भी मतलब उसे रिहान सर से कम पता है, बट जिस सामने वाले को मैं प्रोस्पेक्ट करता हूँ उससे तो ज्यादा पता है ना मुझे। तो सिंपल सी बात है, कॉन्फिडेंस रहो। मीन्स उसने बोला कि वाह आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो, तो मैंने बता नहीं कि आप सामने लोग सिंपली बोल दो कि मुझे बस आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर फ्रेंडशिप की बात बोले और बिजनेस की बात कर, और वो अच्छा एक बार उसको देखने दो। लड़की के केस में अलग हो जाता है थोड़ा सा। लड़कियां फ्रेंडशिप वाली बात लड़कियों को ही बोलो। हाँ आप फ्रेंडशिप वाली बात थोड़ा सा अवॉइड कर दो चीज, आप डायरेक्ट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ ना। और मुझे नहीं लगता आपको कोई ये भी बोलेगा कौन, ये भी सोचो ना, आप लड़की को बंदा आपसे नहीं बोलेगा कौन, क्यों बात करनी है। तो थोड़ा सा चीजें समझो को, हर पॉइंट के अपने प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट भी है, तो आपको कौन नहीं बोलेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं, अच्छे से कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो प्रोस्पेक्टिंग एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, मैंने आपको दोनों तरीके बताई। बस देखो इसको मेरे ख्याल जब मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ, मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जॉब करता था, अराउंड वो 8 साल का प्रोसेस, 8 साल से प्रोसेस चल रहा था। मैं सौरभ सर के साथ ही बिजनेस करते थे जैन फैब में। फिर कुछ टाइम के मैंने जॉब एक एज कल्चर देखने के लिए ज्वाइन किया था। तो वहां पे ना आप बिलीव नहीं करोगे, जो बंदे 4-4 साल से काम कर रहे थे, मेरी सिर्फ फर्स्ट ट्रेनिंग खत्म हुई थी, मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा, फर्स्ट मंथ मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई थी, सेकंड मंथ में पूरे फ्लोर पे सबसे ज्यादा केस मेरा डिसबर्स हुआ था, सबसे ज्यादा पूरे फ्लोर पे, सिंगल मंथ के अंदर। तो वहां पे मैंने एक चीज सीखा, सेल्स इज द गेम ऑफ नंबर। सिर्फ नंबर देखना है आपको, आता है नहीं आता कोई मैटर नहीं करता। जिसको देखो सिंपल सी बात है, जिसको जिसके पास स्किल्स है 10 में से 3-4 क्लोजिंग कर लेगा, सिंपल है। जिसके पास स्किल्स नहीं वो 30-40-50 में से क्लोजिंग करेगा, बट क्लोजिंग उसका भी होगा, लेकिन आपको देखो जीरो नॉलेज है, एकदम जीरो नॉलेज है। मैंने कोई वीडियो देखी था, किसी बुक में पढ़ा था, सिर्फ 100 कॉल करो, सवा कॉल और पहला कॉल दोनों को रिकॉर्ड करके आप डिफरेंस समझ लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कंटिन्यूस वर्क करते रहो, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर गर्ल्स के लिए भी बताइए कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है। श्योर, देखो मैं गर्ल्स के लिए बता देता हूँ।
मैं वो चैट आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ एक बार। उसका आंसर दे देता हूँ जो कह रहे हो ना आपकी बार बार बाद में मैसेज आएंगे। अरे बार बार मैसेज आते हैं, इग्नोर होता है ना लड़कियों को इग्नोर करना। सौरभ जी करो आप, मैं तो बस सब पीछे बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा ये आप देखो तो अगर करते रहो ना, मैं आपको, बोलता रहा। श्योर सर श्योर। देखो मैं आपको चीज समझाता हूँ, बार बार मैसेज देखो कभी भी प्रोस्पेक्टिंग, मैं आपको बिलीव करता हूँ, मैंने अभी भी खुल के नहीं बताऊंगा, बट देखो कभी क्या होता है, सामने वाले पर्सन का नंबर मिलने के बाद आप किस टोन में और किस कॉन्फिडेंस उसके साथ बात करते हो ना, अगला पढ़ाव उसी पे आता है। आप चीज सोच रहे हो, जिस बंदे को मैंने बोला श्योर ब्रदर मुझे जस्ट आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है, सिर्फ 1 या 2 मिनट बाद ही उसको मैं शेयर करता हूँ बिजनेस, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर मैं आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करूँ इफ यू डोंट माइंड, तो वो ये नहीं सोचता कि इस बंदे ने मुझे बोलता सिर्फ दोस्ती करना है। वो आपका कनेक्शन डिपेंड करता है, आपके साथ बात करते हैं उसको फीलिंग क्या आती है, चैट पे या कॉल पे फीलिंग क्या आती है ना, वही होता है। अगर वो बंदा अभी भी आपके साथ दोस्ती पे ही अटका है, मतलब उसको बिजनेस की वैल्यू नहीं समझ में आई। अगर उस बंदे को बिजनेस की वैल्यू समझ में आ गई तो फ्रेंडशिप भूल जाता। मैं जब चैट करता हूँ जिस कॉन्फिडेंस के साथ, वो बंदा भूल जाता है इस तरह मुझे सिर्फ बोला था कि मुझे तो बस फ्रेंडशिप करनी है। तो मैं ये एक चीज है। चीज यहाँ पे और ऐड करता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बंदा कैसे आपको ट्रीट करता है, एक्चुअली लड़कियां इतना डरी हुई है ना कि सामने वाला बंदा मुझे पता नहीं क्या ही कर लेगा। तुम पहले से ही डरे हुए हो लड़के से यार, ये भी एक रीजन है। अरे क्या कर लेगा भाई, फोन के अंदर ही तो बैठा है, मैसेज ही तो करेगा, मैसेज के बाद ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है, ब्लॉक कर दो, ज्यादा परेशान कर रहा है तो क्या दिक्कत है। तो आप लोग डर ही इतना ज्यादा जाते हो, आपके माइंड में ये बैठा हुआ है कि लड़का तो पता नहीं मेरे को छेड़ेगा। अरे जब आप डरना बंद कर दोगे ना लड़के से, तब आपके लिए और इजी हो जाएगा, मुझे जी लगता है सही। ऐसा। तो ये चीज है। अभी देखो ये चीज के लिए हो गया, अभी हम आते हैं इनविटेशन पे। और देखो इनविटेशन बहुत प्यारी चीज है, बिलीव करो बहुत प्यारी है। अब देखो आपका ना माइंड से डिफाइन करता है। कुछ लोगों को लगेगा कि बंदा मुझे नहीं जानता है मैं कैसे बात करूंगा, और मुझे क्या लगता है पता है, यही प्लस पॉइंट है। बंदा मुझे जानता ही नहीं है, मैं जैसे खुद को प्रेजेंट करूंगा, जिस लेवल का मेरा कॉन्फिडेंस होगा उसको बिलीव करना पड़ेगा। और देखो इसमें हम झूठ, देखो कभी भी देखो एक होता है ना कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास स्किल्स अच्छी है ना तो झूठ मत बोलो। बस आपको तरीके पता होना चाहिए कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अप्रोच करना है, और वो चीजें आप सीखोगे डेफिनेटली। मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम आते हैं इन्विटेशन पे। प्रोस्पेक्टिंग क्लियर हो गई एकदम अच्छे से, क्लियर है? चले आगे। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इन्विटेशन आते हैं। इन्विटेशन में मैं आपको 2 तरीके के बताऊंगा। पहला तो जिसको आप एज अ बिजनेस अप्रोच कर सकते हो, और हमारे पास दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं जिनको हम थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं इस चीज को। तो मैं आपको दोनों तरीके के इनविटेशन बताऊंगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो अब देखो इनविटेशन में आपको पता है प्लस पॉइंट यही है कि सामने वाला पर्सन आपको नहीं जानता है। आप जब उसको कॉल करोगे, पहला जो आपका वर्ड उसके दिमाग में जाएगा, जो उसके कान में जाएगा ना, उसी से वो आपको जज करेगा। आप जितना हम सामने वाले को जज करते हैं ना, सामने वाला भी हमें उतना ही जज करने के लिए बैठा होता है। तो जब भी कॉल करो एक थोड़ा सा अच्छे एनवायरनमेंट में जाओ। मैं कभी भी अपना फर्स्ट कॉल बहुत अच्छी जगह पे लेता हूँ। देखो तो प्राइस कुछ ज्यादा नहीं हुए, हमारे प्राइस उल्टा कम थे, अभी मार्केट के प्राइस पे आ गए हैं। पहले हमारे प्राइस कम थे, इस चीज को समझो। अभी हमारे प्राइस मार्केट के प्राइस पे हैं, और उल्टा हमारी इनकम भी तो बढ़ी है ना। तो इस चीज को समझो। तो अभी हम आते हैं इन्विटेशन पे। तो इन्विटेशन जो हमारा मेन पर्पस होता है, 2 तरीके के लोग मिलेंगे आपको। मैं पहला इन्विटेशन समझाता हूँ, और इन्विटेशन में आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, उसको मैं आपको उसको इलेबोरेट करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट दोनों में सेम रहेगा, सिर्फ हम कंटेंट को थोड़ा सा बदलेंगे ऊपर नीचे। तो जो आपका सबसे पहला रहेगा वो होता है कि टू नो योर प्रोस्पेक्ट। हमें सामने वाले के बारे में थोड़ा सा जानना होता है। श्योर रितेश जी, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, बट थोड़ा सा चीज करें क्यूएनए थोड़ा टाइम बात करेंगे, डेफिनेटली क्यूएनए हम करेंगे लास्ट में एट द एंड में, जिसमें हम 5 साल में सारी चीजें समझेंगे। ठीक है? तो ये चीज है, टू टू फास्ट नो चलता योर, है सारी, फास्ट चलते राइट हैं। सर। टू नो योर प्रोस्पेक्ट आपने समझ लिया, उसके बाद इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सेकंड है हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो इस चीज को समझो, सेकंड आपने कर दिया। थर्ड, थर्ड ही पॉइंट हमें दोनों में डिफरेंस है। इस थर्ड में पॉइंट में आपको क्या करना है, उसको जॉब के ना प्रैक्टिकल सिचुएशन बतानी है। उसके दिमाग में जॉब को लेकर प्रोस्पेक्ट थियोरिटिकल होती है, हमें उसको प्रैक्टिकल करना है। तो ये चीज थर्ड टॉपिक लिख दो, टू इंट्रोड्यूस करंट सिचुएशन ऑफ जॉब।
एंड जो फोर्थ होगा उसमें हम अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, टू शेयर आवर अपॉर्चुनिटी। राइट। तो अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, लास्ट में एक बार मैं आपको कंबाइन बताऊंगा, पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लास्ट में एक बार में पूरा फॉर्मेट सिखा दूंगा। देखो सबसे पहले जब मैं समझो मुझे प्रियांश का नंबर मिला रहेगा, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने सिंपली हेलो प्रियांश कैसे हो आप, एकदम कॉन्फिडेंस, हेलो प्रियांश कैसे हो आप। अब वहां से बंदा क्या बोलेगा कि कौन, अच्छा अच्छा एक्चुअली मैं सौरभ यादव ब्रदर, हमारी बात हुई थी ना इंस्टाग्राम पे बिजनेस से रिगार्डिंग, आपने अपना नंबर ड्रॉप किया था, याद आया। अब वो पर्सन हाँ जी याद है, ओके ग्रेट, कैसे हो आप। मैं फिर से बोल रहा बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट। और घर पे सब कैसे, मम्मी पापा, बोलेगा बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। और एग्जैक्टली आप कहाँ से बिलोंग करते हो प्रियांश, तो बंदा मुझे बताएगा "अच्छा, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ राजस्थान, ओके ग्रेट। एंड क्या करते हो बाय प्रोफेशन राजस्थान में, वो बताएंगे स्टडी करता हूँ, ओके ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने सामने वाले के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फो जान लिया, क्लियर। अब सेकंड, आपको अपने बारे में बताना है, और यही मेन पॉइंट होता है कि आपको अपनी वैल्यू ऐड करने आनी चाहिए सामने वाले को स्टार्टिंग में। अब देखो मैं खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करता हूँ, मतलब बेसिकली मेरे थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, ये पॉइंट ऐड करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, जिससे क्या होगा मेरे साथ कंफर्टेबल होकर कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट। तो पर्सन बोलता है हाँ, तो मेरा नाम सौरभ यादव है, बेसिकली मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, एंड बाय प्रोफेशन आई एम स्टूडेंट, अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, राइट नाउ मैं एसबीआई बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड बात करूँ इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में, मुझे अराउंड 1.5 ईयर से एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी खासी मैंने अर्निंग की, और बहुत सारे लोगों को मैं सिखा चुका हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। एंड अब मेरा ये विजन है कि मैं आने वाले यूथ को ऑनलाइन बिजनेस से इंट्रोड्यूस करा सकूँ, सिंपल, कुछ रॉकेट नहीं, कुछ साइंस नहीं, एकदम सिंपल तरीके से अपने वर्ड्स में इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि देखो आपके वर्ड्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे, और आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आपके वर्ड्स से आपको कॉन्फिडेंस उस पर। तो इस तरीके से दो पॉइंट क्लियर हो गया, एकदम साथ साथ में हम सब, कोई छूटा तो नहीं ना पीछे, सब साथ में है, चलिए बहुत बढ़िया। अब तीसरा पॉइंट, जो तीसरा है वो है कि हमारा करंट सिचुएशन। अब देखो वो बंदा गलत नहीं है, अगर वो आपके बिजनेस को कम समझ रहा है या ज्यादा समझे तो वो गलत नहीं है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, उसने जो चीज सुनी है बचपन में, जो चीज देखी है वो उसके हिसाब से सही है। तो हमें क्या करना है, बस उसका ढक्कन थोड़ा सा खोलना है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप उससे पूछो कि ब्रदर देखो अभी आपने बताया था 12th कर रहे हो, राइट, तो बोलेगा हाँ हाँ 12th, ओके ओके ग्रेट, तो 12th के बाद आपने क्या सोचा है, तो बोलेगा ग्रेजुएशन, ओके ओके नाइस, ग्रेजुएशन मतलब कितने साल का है, 3 साल है, चलिए बहुत बढ़िया। 3 साल के बाद क्या करोगे, तो बंदा बोलेगा मास्टर, ओके ओके बहुत बढ़िया, मास्टर में कितना साल जाएगा, 2 साल, 5, चलिए बहुत बढ़िया। 5 साल के बाद क्या करोगे, आपको ऐसे तब तक बोल सकते हो कि पॉइंट पे आके ना रुके कि मुझे जॉब करना है, या तो जॉब ही ऑलमोस्ट लोग बोलते हैं, क्योंकि जो बंदा बिजनेस बोल दिया तो मैं बता दूंगा आगे। तो जिस बंदे ने बोला जॉब, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल डेटा शेयर करता हूँ, आप मेरी बात को गलत मत समझना, मेरा जॉब से कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, डेफिनेटली मैं जॉब के लिए एग्री हूँ, जॉब कोई भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन जॉब एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ प्रियांश जी, आप इस समय से पूछो, से बोलो मत, पूछो मैं गलत बोल रहा हूँ, तो बंदा बोलेगा नहीं नहीं सर आप सही बोल रहे हो, राइट। देखो अभी आपको पता है कि एक डेटा निकला था, आप डॉक्टर विपिंदर को जानते होंगे, जो बंदा 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैंडल करते हैं, उन्होंने एक सर्वे किया था इस लॉकडाउन में, और अभी करंट सिचुएशन में ऑनलाइन इंडस्ट्री बूम होने के कारण बहुत सारे लोग, अराउंड 2 से 3 लाख के लोग जॉब चले गए हैं, 2 से 3 लाख लोगों के जॉब जा चुके हैं, और जो 25% लोग की जॉब बची है, एक डेटा में 25% लोग बचे, वो अंडर एम्प्लॉय में है। अगर उनकी सैलरी 20-30 हजार उनको पहले मिलती थी, 50 हजार मिलती थी, अब भी वो 30 हजार में काम कर रहे हैं, मतलब जितनी पहले थी उससे कम हो चुकी है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको कोई भी कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी नहीं बताएगी, क्योंकि उनको तो अपनी एजुकेशन प्रमोट करना है। तो अभी ये चीज गलत भी नहीं है, लेकिन हमें इस चीज को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको पता है आज तक एक डेटा आया था जिसमें प्यून, एक प्यून को 8th पास की क्वालिफिकेशन के लिए जॉब चाहिए होता है, 8वीं पास बंदा प्यून के लिए और 10वीं पास प्यून के लिए अप्लाई कर सकता है, बट लोग मास्टर, एमकॉम, बीकॉम, तो जो मास्टर करके उस जॉब के लिए अराउंड 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। तो आज के टाइम पे आपको लगता है जॉब सेफ है, या जॉब प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब वो बंदे का थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, अरे ये सब हो रहा है मार्केट में, अब वो बंदा बोलेगा नहीं। अब आप बोलो तो जैसा आपको लग रहा है, तो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उससे पूछो आपके पास कोई सॉल्यूशन है। अब वो बंदा बोलेगा नहीं है, तो अगर मैं आपको कोई सॉल्यूशन दूं तो आप करना चाहोगे। यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, सिर्फ उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेटा देना है। अब आता है, यहाँ तक क्लियर है, थर्ड पॉइंट क्लियर है। अब आता है फोर्थ पॉइंट,
अब फोर्थ पॉइंट में क्या है कि हम उसको अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे। अब मैं अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे शेयर करता हूँ? ग्रेट, तो मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन बता देता हूँ। जिस कम्युनिटी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, उस कम्युनिटी का नाम है ड्रीमर्स कम्युनिटी। ये कम्युनिटी लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करती है कि आप आज के टाइम पे जहाँ पे जॉब नहीं है, वहाँ पे आप कैसे फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हो, अलग अलग स्टार्टअप कर सकते हो, और एक ऑनलाइन बिजनेस से कैसे 2 से 3 घंटे देके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ये हम लोगों को सिखाते हैं। तो आप सीखने के लिए एक्साइटेड हो? अब पर्सन बोलता है हाँ। बट देखो ब्रदर, कैसा नहीं कि देखो, जैसे आपको भी पता है, आप मेरे पास हो, वैसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, अराउंड 70-80 लोग हैं। तो प्रैक्टिकली सबको तो मैं अपने साथ स्टार्टअप नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उसमें से जो सीरियस रहेंगे हम उनको अपना टाइम देंगे, राइट? तो आप देखो, अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी सिर्फ सीरियस पर्सन चुनते हैं कि नहीं? जो बहाने देता, जो एक्सक्यूज देता, आप उसको चुनते? आप पूछो उससे, आप उसको चुनते? पर्सन बोलेगा नहीं। तो सेम उसी तरीके से ब्रदर, हम भी सीरियस पर्सन को चुनते हैं। तो मैं फिर से जानना चाहूंगा, आप सीरियस हो? हाँ, ग्रेट। तो इसी के लिए देखो, प्रैक्टिकली मैं 60-70 लोगों को तो समझा नहीं पाऊंगा, तो हमने एक वीडियो प्रेजेंटेशन डिजाइन किया है। ये नहीं कि एक यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ, नहीं, एक वीडियो प्रेजेंटेशन डिजाइन किया है, जिसके अंदर आपको बिजनेस के सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो मैं अभी आपको भेजूं? ओके बोलेगा, भेज दो। तो राइट, देखो अभी 2 बज रहा है, एक टाइम देखो जो टाइम पे आप बात करो, अभी 2 बज रहा है। तो आधे घंटे की वीडियो तो आप कब तक देख लोगे? तो बोलेगा मैं आधे घंटे में देख लूंगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अभी देखो 2 बज रहा है, मैं एक्सैक्ट 2:30-3 बजे तक आप देख लोगे। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं आपको 3 बजे कॉल करता हूँ। देखो, जब आप वीडियो देखोगे तो कुछ कुछ चीजें ना प्रयास आपको बहुत बड़े लगेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। एंड कुछ चीजें आपको ये नहीं बोलना कि आपको उसमें समझ खराब लगेंगी, नहीं। कुछ चीजें आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो जो भी आपको समझ में नहीं आएगा, हम कॉल पे कनेक्ट होकर उसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, राइट? चलो ग्रेट। तो ब्रदर, आप मेरा नंबर सेव करो, मेरा नाम सौरभ यादव है, और नंबर पे मुझे मैसेज करो आपका नेम और आपका एज। देन मैं आपका नंबर सेव करके आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू प्रोवाइड करूँ। इस तरीके से बोल के आप सामने वाले को एकदम प्यार से इनविटेशन कर सकते हो। और इनविटेशन में मेरे पास प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उसके बाद गो थ्रू कर सकते हो, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ये थी पहली फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में किसी को कोई डाउट है, उसका मैं आपको सेकंड वे बताऊंगा इनविटेशन का। इसके बाद हम एक बार थोड़ा सा Q&A करेंगे। आपको जो भी पूरे प्रोसेस में डाउट्स रहेगा उसको समझेंगे, फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे। कल के सेशन के लिए अच्छा, तो ऑल गुड। सौरभ जी हम कॉल रिकॉर्डिंग का लिंक नीचे डालने वाले हैं। बिल्कुल राइट सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग ठीक, है, मैं शेयर कर दूंगा सेशन के बाद। डन डन। मतलब तो अभी जो भी यूट्यूब में जो लोग इसको देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे मोर पे क्लिक करोगे, वहां पे नीचे ना एक लिंक दिखेगा, आपको दिख दूंगा वहां पे मैं। उस पे क्लिक करोगे तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, इनविटेशन। ठीक है, वहां से आप सुन भी सकते हो कि एक्चुअल में बात कैसे करी है सौरभ जी ने। चलो करते हैं सौरभ जी आगे। एग्जैक्टली। तो ये चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगी, इनविटेशन कैसे किया जाता है, फर्स्ट वे, राइट? ये एकदम क्लियर है, राइट? अब मैं आपको सेकंड वे बताता हूँ। देखो, ये उसके लिए होगा जिसको थोड़ा सा जॉब से, जिसको मनी से रिलेटेड आता है। कुछ लोग ऐसा होता है जो जिनको बोलते हैं पैसा बहुत है, मुझे सब चीजें सीखना है। तो उनके लिए आप कैसे इन्विटेशन करो, ये थोड़ा सा न्यू है, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ, अपडेशन बहुत जरूरी है। आपको चीजों में थोड़ी थोड़ी अपडेशन लानी पड़ेगी। तो देखो, हमें लेकिन फर्स्ट पॉइंट सेम रखना है। फर्स्ट पॉइंट में कुछ नहीं बदलना है, आप उसको कॉल करो, उसके बारे में जानो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। थर्ड पॉइंट हमें बदलना है। थर्ड पॉइंट में क्या है, आप उसको कैसे बात करोगे, मैं आपको बता दूं। समझो, आप उससे पूछो कि आप स्टडी किस चीज की कर रहे हो। समझो उसने बोला कि मैं एमकॉम कर रहा हूँ, या ऑलमोस्ट लोग सीए ज्यादा करते हैं, तो मैं आपको सीए का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। आप सीए करो, राइट? बोलेगा बढ़िया, चलिए, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बात है ब्रदर, डेफिनेटली सीए का बहुत अच्छा स्कोप है फ्यूचर में। डेफिनेटली सीए तो आदमी हर कोई बनना ही चाहता है। आप उसको पॉजिटिव वे दिखाओ, डेफिनेटली हर कोई बनना चाहता है। बट देखो ब्रदर, मैं आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल चीजें बताना चाहूंगा। आप मुझे बताओ, आपकी क्लास में कितने लोग हैं जो सीए कर रहे हैं? तो वो बताएगा 10, 20, 40, 60, 100। ओके ओके, ग्रेट, 100 लोग हैं, चलिए बहुत बढ़िया। वैसी कितनी क्लास चल रही होंगी आपके कॉलेज में? अच्छा, 5-7 क्लास, मतलब 500 से 700 लोग हो गए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब वैसे स्टेट में कितने लोग होंगे जो सीए कर रहे होंगे? बहुत लोग होंगे, डेफिनेट। लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं एवरेज पकड़ूँ, 100 लोग सीए के लिए अप्लाई करते हैं, तो फैक्ट वाली बात है, 10 लोगों को तो कंफर्म मिलेगा। सही बोल रहा हूँ मैं? बोलेगा हाँ, क्योंकि जो सीए की पोस्ट है, किसी को तो उस पर बैठना है ना, तो 10 तो बैठाने पड़ेंगे, राइट? बोलेगा हाँ। अब लेकिन मुझे एक चीज बताओ, आप जो बुक पढ़ रहे हो, सामने वाला भी वही बुक पढ़ रहा है? हाँ। तो बोलेगा हाँ। जो टीचर आपको पढ़ा रही है, वही टीचर सामने वाले को भी पढ़ा रही होगी? बोलेगा हाँ। देखो, टू वे कन्वर्जेशन होना चाहिए, कभी भी आता है प्रॉस्पेक्ट डिस्कनेक्ट तभी होता है जब वन वे कम्युनिकेशन, आप बोलेगे वो सुनेगा नहीं। पूछते रहो उससे, तो आप उससे मतलब आप दोनों सेम बुक पढ़ते रहोगे? बोलेगा हाँ। तो मुझे एक चीज बताओ, जो 10 लोगों को जॉब मिलने वाली है, वो 10 में आपका नाम क्यों होगा?
आप मुझे बताओ, जो 100 लोग पढ़े, जब बुक सेम है तो आप मुझे बताओ वो 10 लोग में आपका नाम क्यों आएगा? आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जो उन 90 में नहीं होगी या 99 में नहीं होगी? आपके अंदर वो क्या है? उससे पूछो। अब वो बंदा सोचेगा कि मुझे क्या आता है, वो सोचेगा। अब उससे पूछो। अब वो यहाँ पे वो रुकेगा। अब तो देखो आपकी बातों में हाँ, हाँ बोल रहा था। अब ना उसके सामने एक ही बार में खुला रखे, हाँ यार मेरे में ऐसा क्या है? लोग सोचते हैं। अब वो सोचेगा कि मेरे अंदर क्या है। अब आप उसको बोलो कि एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ आपका दोनों, मैं तो चलो ये भी मानता हूँ आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन इंटरव्यू आएगा तो आपके दोस्त के, समझो आप और आपका दोस्त दोनों सीधे इंटरव्यू में गए, आपकी दोस्त की कम्युनिकेशन स्किल्स आपके दोस्त की कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे अच्छी है, मुझे एक चीज बताओ, जॉब किसको मिलेगी? इंटरव्यू को कौन अच्छे से क्रैक कर पाएगा? तो बोलेगा मेरा दोस्त कर पाएगा। बिल्कुल आपका दोस्त, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है ना। इंटरव्यू में तो कम्युनिकेशन नॉलेज कितना बढ़िया वो मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाएगी। अब आप मुझे बताओ आपके स्कूल में या कौन से कॉलेज में कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है, या मैनेजमेंट सिखाया जाता है, या टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है कोई? अब वो बंदा बोलेगा नहीं। तो अगर मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं जहां से सारी चीजें आप सीख सकते हो, तो कैसा रहेगा? अब बंदा बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा। अब आप उसको अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करो, इस तरीके से प्रॉपर इनविटेशन करो। देखो गलती कहाँ पे होती है पता है? पर्सन अगर आपको नंबर दिया ना, तो बिलीव करो वो चीजें समझना ही चाहता है, तभी उसने नंबर दिया। गलती क्या करते हैं हम? बताने पे बिलीव रखते हैं। आपको बताना नहीं, आपको बात करना है। कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेशन दो लोग में होता है, एक लोग में नहीं होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ किसको क्या चीज समझ में नहीं आया? अब आप एकदम आराम से पूछ सकते हो। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं क्लियर कर दी, 3 टॉपिक हमारा कवर हो गया है। प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, प्रोस्पेक्टिव, इन्विटेशन, ये तीनों चीजें मैंने आपको एकदम अच्छे से एलेबोरेट कर दी। अब मुझे बताओ क्या डाउट है? चैट में थोड़ा सा Q&A करते 5 मिनट, जिसको जो भी चीज नहीं समझ आ रहेगी हम उसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं आया तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दूं अगर सौरभ जी आपको कुछ ऐड नहीं करना है तो? हाँ तो आप, हाँ सर आपकी मर्जी। अरे भाई तुमने डालना है कुछ के लिए। ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो गई। हेलो। आपने कुछ बोलना है इसमें भी? नहीं 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 सर। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसा करते हैं। सो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब जो आफ्टर सेशन में जो लोग हैं वो तो चलो ठीक है, जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आप सभी हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। सो आपने जो भी चीजें देखी हैं, सीखी हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कनेक्शंस में आपको कोई भी दिक्कत आएगी आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो। ये वीडियो जिन्होंने भी आपको दी है, सीखो, इसे इम्प्लीमेंट करो एज इट इज, सिर्फ सुनना मत। यू विल गेट डेफिनेट रिजल्ट्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। सो अब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 के लिए आप तैयार रहिएगा। इसका पार्ट 2 भी शायद आपको मिल ही गया होगा जिन्होंने भी आपको ये लिंक दिया होगा।